नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की, जिसमें राज्य में रेल अवसंरचना के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने देहरादून हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना का समर्थन भी किया और इन्हें समर्थन देते हुए इन स्टेशनों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के साथ साथ हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण व्ययभार वहन करने का भी अनुरोध किया। आपको बता दें, रेल मंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी जताई और कहा, हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण के व्यवहार को लेकर परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को जोड़ने और टनल के साथ सड़क का प्रावधान करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की, जिस पर रेल मंत्री ने अपने विचार करने का आश्वासन दिया। ये कदम उत्तराखंड में रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। तो आपको बता दें, देहरादून की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की, जिसमें रेल परियोजनाओं को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। रेल अवसंरचना का विकास मार्ग कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही देहरादून हरिद्वार रेलवे परियोजना को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें अश्वनी वैष्णव ने उन्हें कई सकारात्मक विचार भी शेयर किए, आश्वासन भी दिया। उन्होंने संभावनाओं पर भी चर्चा की, जिस पर रेल मंत्री ने अपने विचार का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को जोड़ने और टनल के साथ सड़क प्रावधान करने की संभावनाओं पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को जोड़ने की भी बात कहेगी। आपको बता दें, सीएम धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की ये मुलाकात जो है उत्तराखंड के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई रेल परियोजनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है अपनी विचार साझा करने के लिए रेल मंत्री से मुलाकात की है, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी सहमति जताई है और जितना भी खर्च होगा उसे वहन करने के लिए, यानी पूरे एक्सपेंसेस देने के लिए रेल मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र की तरफ से इन खर्चों को वहन किया जाएगा, पूरा व्ययभार जो है वो केंद्र की तरफ से वहन किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपना ये मुद्दा जो है रेल मंत्री के सामने रखा, जिसको रेल मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर और बागेश्वर रेल परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अल्मोड़ा और सोमेश्वर को क्षेत्रों को जोड़ने वाले ये टनल जो है वो बनने चाहिए, जिस पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भी अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पूरा विचार किया जाएगा, उसके बाद से केंद्र सरकार से इन सभी मुद्दों पर चर्चा करके इसे लागू कर दिया जाएगा। तो देहरादून हरिद्वार रेलवे का विकास होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो रेल मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे दिल्ली, जहां उन्होंने इन सभी अहम मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों पर चर्चा करने के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भी अपनी सहमति जताई है। तो आपको बता दें, जल्द ही उत्तराखंड का रेल परियोजना जो है वो बदलने वाला है, रेलवे अवसंरचना जो है वो बदलने वाला है। स्मार्ट रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर ये बातचीत जो है केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ सीएम धामी ने की है। काफी अहम माना जा रहा है ये मुलाकात। इस मुलाकात में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। देहरादून हरिद्वार रेलवे का विकास होगा, ये दोनों मंत्रियों की तरफ से कहा गया है। सीएम धामी ने भी इस पे अपनी सहमति जताई है कि केंद्र जो भी सहयोग देगा उसका पूरा साथ देंगे वो। तो काफी अहम माना जा रहा है ये मुलाकात। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, ऐसे में केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है और केंद्र सरकार ने भी पूरा सहयोग जो है सीएम धामी को देने का आश्वासन दिया है। ऐसे में ये मुलाकात जो कि रेल परियोजनाओं को लेकर हुई है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ ये मुलाकात हुई है, काफी अहम मानी जा रही है ये मुलाकात, क्योंकि सीएम धामी ने कई बिंदुओं पर चर्चा की और इन सभी बिंदुओं पर
रेल मंत्री ने साथ दिया है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, सीएम धामी ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और कितना अहम रहा ये मुलाकात? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो यह दौरा है ये कई चीजों को लेकर अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है और कई सारे कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इसी क्रम में उन्होंने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रेलवे के जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में जो चल रहे हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री की नजर यहाँ पर रहती है और काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बिल्कुल हितेश, क्योंकि बिल्कुल हितेश, जिस तरीके से आदर्श स्टेशनों को लेकर बात हो रही थी, अब इन बिंदुओं को लेकर क्या कुछ मुलाकात के दौरान बातचीत हुई और कितनी सहमति बनी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं जो ये आदर्श स्टेशनों की बात है ये भी एक विषय वहां पर रखा गया है, लेकिन अभी पूरी जो बात है जो आधिकारिक पुष्टि है वो उसकी नहीं हो पाई है। लेकिन लिहाजा इसके उत्तराखंड में जो करण प्रयाग जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। जी हितेश, और किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? हितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हितेश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें, देहरादून और हरिद्वार रेलवे का विकास होगा। ये मुलाकात जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में रेल और संरचना का विकास होगा और इस पर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। काफी अहम माना जा रहा है ये मुलाकात। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी देहरादून में पेपर लीक के मामले को लेकर जांच आयोग ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में छात्रों ने खुलकर अपनी बातें रखी और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई। आयोग लगातार ऐसे जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि सभी पक्षों की सुनवाई हो सके और इस मामले की गहराई से जांच हो सके। आपको बता दें, पहले ही नैनीताल और देहरादून में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें छात्रों ने विस्तार से बताया कि किस तरह से पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी। छात्रों का कहना है कि कई स्थानों पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर बांट दिए गए थे, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। ऐसे में वो आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि इस परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। वहीं इस जांच आयोग के सचिव विक्रम राणा ने कहा कि आयोग छात्रों की बातों को गंभीरता से सुन रहा है और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको बता दें, देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर जांच आयोग जो है वो लगातार जन सुनवाई कर रहा है। छात्रों से बातचीत की जा रही है जिसमें छात्रों ने अपनी सभी आपत्तियां आयोग के सामने रखी और परीक्षा रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं छात्र। तो आपको बता दें, आयोग जो है वो लगातार कई डिस्ट्रिक्ट पर बातचीत कर रहा है। परीक्षा हुई थी, उसमें जो कथित पेपर लीक का प्रकरण सामने आया है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 सितंबर को माननीय न्यायमूर्ति श्री यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है और इसका कार्यक्षेत्र पूरा उत्तराखंड है। और आयोग द्वारा गठन के उपरांत ही समस्त जनपदों में जनसंवाद किया जा रहा है कि ये, क्योंकि कई बच्चे, कई अभ्यर्थी और अभिभावकों के ये प्रश्न है कि ये लीक क्यों हुआ और इसके संबंध में कई बच्चों ने साक्ष्य भी दिए हैं और जनसंवाद में भी कई किस्म की बातें निकल के आ रही हैं कि सुधार कैसे होना चाहिए और आगे क्यों ना हो, आगे इस तरह से पेपर लीक ना हो। खैर अभी तो इसकी जांच चल रही है। तो अध्यक्ष जी द्वारा इसके समस्त जनपदों में अभी जनसंवाद का कार्यक्रम है और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, छात्र हैं, कोचिंग सेंटर के संचालक हैं और अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि वो भी अपना विचार रखें और अगर उनके पास कोई साक्ष्य है, किसी सेंटर में किसी बच्चे ने कोई या अभ्यर्थी ने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसके सम्मुख कोई इस तरह की बातें आई, जैसा कि आपने अभी यहाँ जनसंवाद में देखा होगा कि बच्चे बता रहे थे कि कई गतिविधियाँ उनको भी देखने को मिली हैं। तो हमने इसमें इस आयोग की एक ईमेल बनाई है, उस पर वो हमें काफ़ी प्राप्त भी हो रहे हैं। हल्द्वानी और रुद्रपुर में इससे पहले जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था।
तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने भी हमें ईमेल के माध्यम से कुछ पत्र भेजे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो फाइनली जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा उसका अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून प्रशासन ने इस दीपावली पटाखा बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें, अब सार्वजनिक रास्तों, सड़कों और आंतरिक मार्गों पर पटाखा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अगले साल से पटाखा लाइसेंस केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही जारी किए जाएंगे। इस फैसले को व्यापारिक संगठनों ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इसे लेकर जिला प्रशासन ने साफ किया है कि भीड़ भाड़ वाले बाजारों, गलियों और सड़कों पर अब पटाखा दुकानें नहीं लगेंगी। पटाखा दुकान का लाइसेंस शुल्क 850 रुपए निर्धारित कर लिया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 13 अक्टूबर 2025 किया गया है। वहीं इसे लेकर एडीएम जय भारत सिंह ने चेतावनी दी है कि सड़क या फुटपाथ पर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फायर सेफ्टी मानकों का भी पालन अनिवार्य होगा। तो दीपावली पर पटाखा बिक्री पर सख्त प्रतिबंध जो है वो देहरादून में लगेगा। डीएम की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। सड़कों पर पटाखा बिक्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आंतरिक मार्गों पर भी पटाखा बिक्री जो है वो नहीं की जाएगी, सिर्फ खुले मैदानों में ही इसकी अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, इसका जो शुल्क है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। 850 रुपए इसके शुल्क है और उसका अंतिम तिथि भी 13 अक्टूबर जो है वो रखा गया है। तो पटाखा बिक्री पर यह कार्रवाई की कड़ी चेतावनी जो है एडीएम की तरफ से दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के पवित्र धाम केदारनाथ में आज ताजा हिमपात देखने को मिला। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग जिले के इस ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया और बर्फबारी ने ठंड को और भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने इस इलाके के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। खासतौर पर उन श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए ये जरूरी है जो मौसम की जानकारी नहीं रखते, तो उन्हें मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की हिदायत दी गई है ताकि किसी प्रकार की असुविधा या खतरे से बचा जा सके। तो उत्तराखंड में फिर से ठंड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में आज हिमपात जो है वो देखने को मिला। रुद्रप्रयाग जिला भी बर्फबारी से पूरी तरह से प्रभावित रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से हिमपात जो है वो देखने को मिला है। केदारनाथ की ये तस्वीर है जहां आज हिमपात देखने को मिला। अब इसे लेकर मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन श्रद्धालुओं को भी अलर्ट का अपील की गई है कि वो मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। रुद्रप्रयाग जिला भी जो है वो बर्फबारी से पूरी तरह से प्रभावित है। यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमपात जो है आज देखने को मिला। ठंड जो है वो उत्तराखंड में बढ़ गई है और जो श्रद्धालु यात्रा के लिए केदारनाथ और इन जगहों पे जाने वाले हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो काम करें, वहां पर पहुंचे और उससे पहले जानकारी ले ले कि मौसम किस तरह का है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केदारनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें, 2024 में अब तक कुल 16.56 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं। ये संख्या पिछले वर्ष पूरे यात्रा काल में आए 16,52,076 श्रद्धालुओं से भी अधिक है। सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और सुरक्षा जवान तैनात भी किए गए हैं। ये यात्रियों के लिए राहत और प्रशासन की तत्परता का परिचारक भी है। तो केदारनाथ में 2024 का पूरा रिकॉर्ड टूटा है। 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है।
आपको बता दें सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं। यात्रा रूट पर कई सुरक्षा जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो सुरक्षा जवान जो है यात्रा रूट पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें इस साल सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं। बर्फबारी के भी रिकॉर्ड जो है इस समय टूट चुके हैं। तो केदारनाथ की तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं जहां ताजा हिमपात हुआ है और इसके साथ ही प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें इस साल रिकॉर्ड तौर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या ज्यादा बताई जा रही है। यात्रा रूट पर भी कई सुरक्षा जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस साल यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ दर्शन किए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की ब्लॉक के झरबेड़ी खुर्द गांव में एक गंभीर खबर सामने आई है जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर विवाद ने ग्रामीणों के बीच चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें इस केंद्र में हाल ही में नवनियुक्त सहायिका प्रीति पुत्री जसपाल का चयन हुआ था, लेकिन बीते 19 सितंबर से वो केंद्र पर अनुपस्थित हैं। बात केवल इतना ही नहीं, सहायिका के पिता ने अपनी बेटी को केंद्र पर जाने से मना कर दिया। मामला ये है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र गांव के बाहर रोड पर स्थित एक बारात घर में संचालित हो रहा है जो कि पिछले 18 सालों से यही चल रहा है। लेकिन सहायिका के पिता चाहते हैं कि केंद्र को उनके घर के पास स्थित रविदास मंदिर में शिफ्ट किया जाए, जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं हो सकता। यह मामला न केवल सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि कितनी चुनौतियों का सामना आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाले लोग कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि बाल विभाग इस मामले को किस गंभीरता से लेता है और बच्चों के हित में क्या कुछ निर्णय लेता है। के पापा यहाँ से सेंटर चलाने से मना कर रहे हैं। मैं कह रही कि रविदास मंदिर पे चलाओ। उसमें झगड़ा भी आया, उन्होंने गाली गलौज करी और गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया था। और बच्चे जब अपनी लड़की को 19 तारीख से आज 8 तारीख हो गई, भेज नहीं रहे हैं। ना कोई सूचना है, ना छुट्टी की एप्लीकेशन है और वैसे ही है बस। तो कह रहे हम भेजते नहीं। आप अकेले सेंटर चला रहे हो? हाँ जी, अधिकारी को लिखित में दे रखा है मैंने कि मैं सेंटर चला रखती हूँ यहाँ पे ग्राम पंचायत में। और वो दूसरे हाँ, दूसरी आ नहीं रही सर, ये सहायिका आ नहीं रही और बच्चे आ रही ट्रैवलर में बिठाई रही है। पापा का नाम जसपाल, प्रीति नाम है, प्रीति पापा का नाम जसपाल है। करे हम भेजते हैं अपनी लड़की को यहाँ भेजने को मना कर भेजिए। हम यहाँ नहीं भेजते, हम अपने घर के सामने रविदास मंदिर है वहाँ भेजेंगे। तो आप यहाँ आए? बदतमीजी करी और गाली गलौज कर रही थी और इनकी ठाक मार रही थी और गेट बंद कर दिया तो बच्चों को भगा दिए थे। बच्चे डर भी गए, इनका टॉयलेट भी बिगड़ गया था बच्चों का। तो जो कह रहे बारात घर में हम पढ़ा नहीं देखते। बारात घर हमारी हमने बताया थी। हाँ